देखिएगा कि जैसे ये सीट हारेगी, क्योंकि इनका राज्यसभा भी जाना है ना, वही विधायक मत करेंगे ना जो राज्यसभा जाएंगे। तो जो इनकी मेजॉरिटी है इतने विधायकों की, ये जहां इस बार सीट गंवाएं और गंवाने की नौमातारी सारे सर्वे करा लिए हैं, ये फेल हो रहे हैं, तो मजबूरी में इन्होंने अपना कानून वापस लिया। पर अब जनता जागरूक हो चुकी, कुछ भी कर लें, इस बार जड़ से उखाड़ के फेंकेगी भारतीय जनता पार्टी को ये जनता। नमस्कार, आप देख पा रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं आप लोगों के साथ रवि कुमार पांडे। आप लोगों को देखने को मिला कि लगातार जो है तो किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जो देश का काला कानून जो आ चुका है, इसमें हमारा सब कुछ लूट जाएगा, जिसके चलते जो है तो इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीति की जा रही है। ये मैं नहीं बल्कि ये सब कह रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब ये धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे, इतने सारे किसान मरे, इतने सारे किसानों के परिवार मरे, रोड पर लगातार लॉकडाउन में भी बैठे रहे, और लॉकडाउन में भी उनको कई सारे लोगों को कोरोना हुआ, जिस दौरान लाशें बिछी। लेकिन उस टाइम पर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, किसान वहाँ से बिल्कुल नहीं उठे। लेकिन अब जाकर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बात करेंगे, हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस नेता, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इनसे हम बात करेंगे देवेंद्र सिंह दादू से, और जानेंगे कि आखिर में ये क्यों, अभी क्यों। ये बताइए कि ये जो अब काले कानून जो 3 थे उनको वापस ले लिया गया, आपको क्या लगता है अभी क्यों लिए गए? पहले क्यों नहीं? अभी तक लोगों को मरने दिया गया, किसानों को मरने दिया गया, अब क्यों लिया जा रहा है वापस? आपने एक चीज़ सुनी होगी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से एक बड़ा अच्छा स्लोगन चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या। तो लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा सकती है, लोकतंत्र की आवाज़ कैसे दबाई जा सकती है, उसी भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार बनने के बाद इन्हें सुनिश्चित हो पाया है। आज महीनों से 1 साल होने वाला है, हमारे किसान भाई जब माने नहीं, किसान है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी तो मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि किसान भी बैठे हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, वो तो मानने को तैयार थे कि टुकड़े टुकड़े गन के लोग हैं, ये मानने थे कि ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो बाहर के लोग हैं, आतंकवादी से मिले लोग हैं। ऐसी गुमराह की चीज़ें इनके लिए बताई गई। ये कानून सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और नेताओं के अलावा सारे लोग जानते थे कि काला कानून है, इससे हमारा देश नष्ट हो जाएगा। आज किसानों ने जिस तरह से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलकर इन सरकार तानाशाह सरकार का घुटना झुकने को मजबूर हुआ, उसके लिए कई वजह है। 10 महीने से ये माने नहीं। कोरोना काल पीरियड में जब खुद नेता अपने घर से नहीं निकल रहे थे, तब हजारों लाखों की संख्या में लोग बाईपास में उस बॉर्डर पे खड़े रहे हमारे किसान भाई। हमारे भविष्य के लिए, हमारे वाले आने वाले पीढ़ी के लिए जिस तरह आप देख रहे सब बिका जा रहा है, रेलवे हो, सीमेंट हो, नेटवर्किंग हो, रोड हो, सब बिक गया देश का। इसी तरह खेत भी बिक जाता, अन्नदाता के पास कुछ न रहता। ये सब जानते थे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता के अलावा। इसीलिए उन्होंने जिला वाइज जागरूक करने का काम किया था। आपने देखा होगा इनका कैंपेन चल रहा था कि मेरे भाइयों आप गुमराह मत होइए, आपके फायदे का बिल है, इससे देश तरक्की करेगा, देश यहाँ पहुँच जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ गए वो मिमिकर, जो बोलने वाले प्रवक्ता थे, आज वो कल के बाद देखिए ना इनका भाव बदल गया। तो कि कहना ये चाहता हूँ कि हम बड़े उम्मीद के साथ देश के युवाओं ने, किसान ने, महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, पर सिर्फ झूठे वादे के अलावा इनको कुछ नहीं मिला। और आप देखेंगे 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाले समय पीढ़ी के लिए। अगर माफ़ी मांगना है नरेंद्र मोदी जी को तो उनसे मांगे। अगर आपको वापस लेना था, आप जानते थे गलत था, तो पहले क्यों नहीं किया? क्यों आपने संसद में इस चीज़ को लेकर जो विरोध करते उसमें बात क्यों नहीं करी? आपने बिना, आपके पास सब कुछ अधिकार था, हम जनता ने आपको देश को आप पारित कर दिया। आने वाले समय में पंजाब में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दुनिया जान रही है क्या स्थिति। 29 राज्यों में 29 सीटों का चुनाव हुआ। अभी उपचुनाव आपने देखा होगा, पूरे भारत में 22 सीटों में भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो आपने देखा हुआ 40-50 रुपये लीटर जो तेल की वृद्धि हुई, 110-120 रुपये हो गया, वो 15 रुपये, 25 रुपये, 12 रुपये घटाना पड़ा। क्यों? मैं देश से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, आपने उपचुनाव में उनको पतंस दी तो ये रिजल्ट आया तेल का। आने वाले समय में ये जानते थे कि हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सारा देश हारेंगे, और इनका पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए इन्होंने ऐन वक्त पे अपना कानून वापस लिया। जी, आपने अभी कहा कि महंगाई, डीजल पेट्रोल घटाना पड़ा, लेकिन उसकी वजह से जब ये महंगाई बढ़ी तो तेल, साबुन, निरमा से लेकर के हर चीज़ें महंगी हुई। क्या लगता है कि वो सस्ता दोबारा हो पाएगा? ये पेट्रोल का जो रेट है ये एक बार फिर से घटा देंगे, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, जितना भी घटाना हो। क्या लगता है आपको कि जो रेट बढ़ा है ऑयल का और सब चीज़ों का, वो घटेगा?
देखिए, इन्होंने बढ़ाने के तरीका देखिए ना, रोज 1-2 रुपए बढ़ रहा था तो हम जनता को पता नहीं चल पा रहा था। ये तेल 75 रुपए से उठा के 120 रुपए तक पहुंचा दिए, तो अचानक 10-15 रुपए घटाए। पर जिस तरह से जीडीपी और देश की तरक्की, कहाँ हमारी तुलना अमेरिका से होती थी, तो हम बांग्लादेश से भुखमरी में पीछे आ गए। 102 नंबर में नाम आ रहा है मेरे देश का। ये कोई बताने वाला बात नहीं है। युवा बेरोजगार है, पकौड़े तोलने की बात कर रहे हैं, तो देश कहाँ जा रहा है? कर्जा लेके घी पी रही है भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश हो चाहे केंद्र हो। हमारा युवा अब जागरूक हो चुका है, किसान जागरूक हो चुका है। इस महंगाई के खिलाफ आने वाले समय में चाहिए किसी जात बिरात धर्म की बात कर लें, बंटवारे की बात कर लें, कुछ नहीं होने वाला। इनको मौका मिला और इतने सिर पहुंचा दिया कि देश को कई सालों पीछे पहुंचा दिया। 25-50 साल जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 में जब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जीडीपी से लेकर नाम हासिल किया। आज कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको गर्त में मिला दिया है। जी, आप ये बताइए कि अभी क्यों उन्होंने जो ये घटाया, वादों से अपने कहीं ना कहीं मुकर्रे फिर से वापस आए। अब उनको लगता है कि ये जो फैसला किसान ले रहे हैं वही सही है, तो अगर ये करना था तो पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, देश के सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव है, सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव है और स्थिति देख रहे हैं। मतलब सीधी सी बात, वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए आने वाले 5 राज्य में चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश की सीट उसे भी हार रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार आप देखिएगा कि जैसे ये सीट हारेगी, क्योंकि इनका राज्यसभा भी जाना है ना, वही विधायक मत करेंगे ना जो राज्यसभा जाएंगे, तो जिनकी मेजॉरिटी है इतने विधायकों की, ये जहां इस बार सीट गंवाएं और गंवाने की नौमतारी सारे सर्वे करा लिए हैं, ये फेल हो रहे हैं, तो मजबूरी में इन्होंने अपना कानून वापस लिया। पर अब जनता जागरूक हो चुकी, कुछ भी कर लें, इस बार जड़ सुखाड़ के फेंकी भारतीय जनता पार्टी को ये जनता। किसानों के लिए क्या संदेश है आपका फिलहाल? किसानों के लिए जिस तरह से उन्होंने हमारे भविष्य के लिए, युवाओं के लिए और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लोगों ने उन पर कैसा नहीं आरोप लगाया। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, आतंकवादी से जुड़े हों, टुकड़े टुकड़े गैंग के हों, पर उन्होंने अपना संयम इस ठंड में, इस बरसात में, इस कोरोना काल में अपने परिवार में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उनके चरणों में, उनके आत्मा की शांति के लिए पूरा युवा साथी, पूरा भारत उनको नतमस्तक करता है। और आने वाले समय में हर परिस्थिति में किसानों के साथ ये भारत देश खड़ा रहेगा। और जिस तरह अन्नदाता की जीत हुई है, इसी तरह ये पूरे दुनिया में और विश्व में पता चल गया है कि भारत अन्नदाताओं का देश है। शुक्रिया। अभी तक आप देख रहे थे कि किस तरीके से मोदी ने जो है अपना खुद का ये वाक्य वापस ले लिया, वादे वापस ले लिया, जो उन्होंने ये 3 कानून पारित किए थे उसको वापस ले लिया। लेकिन क्यों ले लिया, वो बातें सामने आ रही हैं। ये कांग्रेस के द्वारा नहीं बल्कि सभी जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा भी बात की जा रही है यही कि अब जो है तो वोट बैंक की राजनीति चल रही, जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं ये अपने वादे और कानून सब कुछ वापस ले रहे हैं। इसका रीजन यही है कि इन्हें आगे चल के अपनी खुद की पार्टी वहां बनाना है। और जैसे कि भैया ने बताया कि अब जो है कांग्रेस हर जगह कहीं ना कहीं जागरूक हो रही, किसानों को जागरूक कर रही। और सबसे बड़ी बात अगर कुछ ये है कि वोट बैंक के राजनीति के लिए ये पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ा अगर घाटा होता है कि क्या आपको लगता है कि जब हम बस से चलते हैं तो क्या किराया घटेगा? क्या अगर ये आपको लगता है कि साबुन का जो रेट था 15, अब वो 20 हो चुका है, तो क्या वो दोबारा 15 होगा? ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि आपको बता दूं कि इस फैसले से हमारे पीछे, हम दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ है, इतने सारे लोग जो इस एक उनके फैसले से जो मरे, जो कोरोना काल में जो मरे, जो इतने लोग मर गए उनके एक फैसले से, फैसले की वजह से जो देखा जा रहा है, इतने लोग तबाह हुए, परिवार तबाह हुआ। आखिर में जिम्मेदार इसका कौन है? वही है ना। क्योंकि अब अगर आप इस फैसले से पीछे हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति जरूर आप कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ मैं रवि कुमार पांडे। नमस्कार, जय हिंद।